तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मोदी सरकार की चीन मुद्दे को लेकर खुली पोल। लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि भारत की 40 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है चीन। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच गतिरोधक क्षमता को खत्म करने के लिए आज दोनों सेनाओं के कमांडरों के बीच बातचीत होगी। लेकिन बातचीत से पहले चीन ने अपने सैन्य कमांडर को बदल दिया है, जिसके बाद रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल का एक बयान आया है। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनांग का कहना है कि 6 जून यानी आज होने वाली बातचीत में चीन का पलड़ा भारी रहने वाला है। पनांग ने इस पर तर्क देते हुए कहा है कि पूर्वी लद्दाख के 3 अलग अलग हिस्सों में लगभग 40 किलोमीटर की भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि 6 जून यानी आज होने वाली बैठक में चीन भारत के सामने ऐसे समझौतों की शर्त रखने की कोशिश करेगा जिसे भारत के लिए मानना बहुत मुश्किल होगा। वहीं आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल ने दावा किया है कि अगर भारत चीन की शर्तों को नहीं मानता है तो वह समीपवर्ती क्षेत्रों में युद्ध भारत के खिलाफ छेड़ सकता है। तो ये काफी बड़ा बयान जो है रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल का आया है और उन्होंने ये दावे किए हैं कि 40 किलोमीटर जमीन भी चीन ने जो है भारत की कब्जा कर ली है और वह युद्ध भी भारत के खिलाफ छेड़ सकता है अगर भारत उसकी बात नहीं मानेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो हज यात्रा रद्द करने वालों को मिलेगा पूरा पैसा। सऊदी अरब से नहीं हुई बात फिर भी लिया गया बड़ा फैसला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया में कोरोना महामारी के कारण कोहराम मचा हुआ है और इसी को देखते हुए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उन सभी हज यात्रियों का 100% पैसा वापस करने का फैसला किया है जो इस साल हज के लिए जाना चाहते थे। इसका कारण बताया गया है कि हज 2020 के बारे में सऊदी अरब अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कुछ बातचीत नहीं की है और ये भी नहीं बताया कि आप अपने हज यात्रियों को सऊदी अरब में हज के लिए भेजें। लेकिन इसी को देखते हुए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो भी हज यात्री इस साल अपनी हज यात्रा को रद्द करना चाहते हैं उन्हें पूरा पैसा दिया जाएगा और उनसे किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। हज यात्रा को रद्द करने के लिए सभी हज यात्रियों को एक फॉर्म भरना होगा। तो ये काफी बड़ा फैसला लिया गया है कि जो भी यात्रा नहीं करना चाहता है उसे पूरा पैसा दिया जाएगा जितना भी उसका खर्च हुआ था और कोई भी सरकार पैसा नहीं काटेगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो भारत में फिर से लगेगा लॉकडाउन। नहीं होगी किसी तरह की छूट, फिर से पहले की तरह सब कुछ रहेगा बंद। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत में एक हफ्ते में 61,000 कोरोना महामारी के नए मामले सामने आए हैं। वहीं इसे लेकर एक्सपर्ट को आशंका है कि देश में फिर से कोरोना महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ेगा और अब के लॉकडाउन ऐसा लगाना पड़ेगा कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी और पहले की तरह सब कुछ बंद रहेगा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन 5 में कुछ पाबंदियां हटा ली थी, जिसके बाद ये महामारी भारत में बहुत तेजी से फैली और देश में एक सप्ताह में करीब 61,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं भारत अब कोरोना प्रभावित देशों की लिस्ट में इटली से आगे हो गया है। अगर ऐसे में नियंत्रण नहीं पाया गया तो फिर ये महामारी बहुत तेजी से फैलेगी और एक्सपर्टों की राय है कि एक दिन में लगभग 50 से 80,000 तक कोरोना महामारी के भारत में केस आएंगे। अगर इसको नहीं रोका गया तो अब आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही लॉकडाउन को फिर से मोदी सरकार कड़ाई से लागू कराएगी और सब कुछ जो छूट दी है उसको निरस्त करेगी और पहले की तरह ही सब कुछ बंद किया जाएगा कोरोना महामारी को रोकने के लिए। तो ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है लॉकडाउन को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले कोरोना संकट के बीच राज्य को मदद देने में विफल रही मोदी सरकार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को केंद्र की मोदी सरकार पर कोविड-19 संकट के दौरान राज्य को किसी तरह की मदद देने में विफल रहने का आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना भी की है। वहीं आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये केंद्र का कर्तव्य है कि वह कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आगे आए और राज्य को उनकी ध्वस्त हो चुकी टूट चुकी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने में मदद करे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि भारत सरकार कोरोना के प्रकोप और लंबे समय तक लगे लॉकडाउन के प्रभाव से निपटने में छोटे राज्य को कोई मदद देने में विफल रही है और किसी तरह की कोई मदद केंद्र की मोदी सरकार ने अब तक छोटे राज्य को नहीं दी है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कोई आर्थिक पैकेज दे जिससे कि राज्यों की अर्थव्यवस्था सुधर सके और वह अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो ये काफी बड़ा गंभीर आरोप मोदी सरकार पर लगाया है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि निजामुद्दीन मरकज मामले में सीबीआई की जांच की जरूरत नहीं, दिल्ली पुलिस से काफी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि निजामुद्दीन मरकज मामले में सीबीआई की जांच की मांग वाली याचिका पर जवाब देते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दायर केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा हलफनामे में कहा गया है कि पुलिस जांच एडवांस स्टेज में है और दिल्ली कानून के मुताबिक जांच कर रही है। सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना मोहम्मद साद और जमात के लोगों ने जानबूझकर देश में कोरोना महामारी फैलाई और सभी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया। सरकार ने कहा है कि 21 मार्च को ही दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद को मरकज में जमा लोगों को वापस भेजने के लिए कहा था, लेकिन पुलिस के इस निर्देश का पालन नहीं किया गया था और जानबूझकर उनको रोका गया था, जिससे कि पूरे देश में कोरोना महामारी फैली थी। इसी को देखते हुए आगे जो है मोदी सरकार ने कहा है कोर्ट में कि इस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा और जल्द से जल्द सभी तबलीगी जमातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कुछ के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है और जल्द ही मौलाना साद को भी गिरफ्तार किया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी। तो ये काफी बड़ी बात जो है कोर्ट में की गई है, कोर्ट में कहा है मोदी सरकार ने, क्योंकि कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि केंद्र की मोदी सरकार जो है तबलीगी जमात मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और ना ही मौलाना साद को अभी तक केंद्र की मोदी सरकार ने गिरफ्तार किया है। इसी के जवाब में केंद्र की मोदी सरकार ने कोर्ट में ये बातें कही। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो 20 लाख करोड़ का ऐलान कर घर नहीं बैठ सकती मोदी सरकार, गरीबों की लगातार करनी होगी मदद, रघुराम राजन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण चरमराई अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की थी। सरकार के इस फैसले पर हमला बोलते हुए जो है पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि सरकार ने पैकेज का ऐलान करने के बाद वह बैठ नहीं सकती, वो ये यकीन नहीं कर सकती कि उसने अपना काम कर दिया है। राजन ने कहा कि सरकार को ये देखना होगा कि लॉकडाउन में और राहत पैकेज से क्या लोगों की जरूरत पूरी हो रही है, क्या उनको इससे कोई फायदा हुआ। रघुराम राजन ने कहा कि सिर्फ ऐलान से कुछ नहीं होने वाला है, ये भी देखना होगा क्या काम कर रहे हैं लोग। अगर नहीं काम कर रहे हैं तो जरूरत को केंद्र की मोदी सरकार को फिर से पूरा करना होगा और फिर से किसी अन्य राहत पैकेज की घोषणा करनी होगी। वहीं आपको बता दें कि रघुराम राजन ने कहा कि इस बार पूरे देश में मंदी होने वाली है, इससे बाहर निकलने में कितना समय लेगा ये मुश्किल है। वहीं आपको बता दें कि रघुराम राजन ने कहा कि आज अमेरिका में रोजगार के आंकड़े आए, लोगों ने जितनी उम्मीद की थी वो इससे ज्यादा रही। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इंडस्ट्रीज खोलेंगे तो आपको फायदा होगा। वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने जितने भी राहत पैकेज की घोषणा की उससे देश की जनता को कोई भी फायदा नहीं हुआ और उसको कोई लाभ नहीं हुआ। केंद्र की मोदी सरकार ने राहत पैकेज के बाद वह घर नहीं बैठ सकती और उसे लगातार लोगों की मदद करनी होगी। तो ये काफी बड़ा बयान जो है देश के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में पूर्व बीजेपी सांसद वेदांती समेत 5 लोग कोर्ट में हुए पेश। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढाए जाने के मामले में पूर्व बीजेपी सांसद रामविलास वेदांती और 4 अन्य लोग शुक्रवार को विशेष सीबीआई अदालत में अपना बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित हुए हैं। हालांकि समय की कमी के कारण अदालत ने केवल आरोपी गांधी यादव का ही बयान सीआरपी की धारा 313 के तहत दर्ज किया है। अदालत ने आरोपियों को शनिवार को पेश होने के लिए कहा गया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत 32 आरोपी हैं जिनके बयान दर्ज होने हैं, लेकिन अभी सिर्फ 5 लोग ही जो है कोर्ट में पेश हुए हैं और अब सभी को जो है शनिवार के लिए आने के लिए कहा है। अब देखते हैं कि इसमें से कितने आरोपी अपने बयान जो है अदालत में दर्ज कराते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो उद्धव ठाकरे सरकार का ऐलान, कोरोना के कारण जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों के परिवार को दिए जाएंगे 65 लाख रुपए। जहां दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि राज्य में कोरोना महामारी के कारण जान गंवाने वाले हर पुलिस कर्मी के परिवार को 65 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं देशमुख ने बताया है कि संक्रमण के कारण मारे गए हर पुलिस कर्मी के परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संक्रमण के कारण मारे गए हर पुलिस कर्मी के परिवार को 65 लाख रुपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में बृहस्पतिवार तक कोरोना महामारी के कारण कम से कम 31 पुलिस कर्मियों की मौत हो चुकी है। वहीं देशमुख ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र में इस समय 5,60,330 लोग पृथकवास में रह रहे हैं। तो ये काफी बड़ा ऐलान जो है महाराष्ट्र सरकार ने किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो प्रियंका गांधी ने यूपी में 44,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को पहुंचाया उनके घर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 1,000 बसें मुहैया कराने का प्रस्ताव भले ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने खारिज कर दिया हो, लेकिन इस
इसके बीच भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के 44,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। वहीं आपको बता दें, ये जानकारी कांग्रेस पार्टी ने दी है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि प्रियंका गांधी ने देश के कई हिस्सों में फंसे लोगों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों, बसों और परिवहन के अन्य साधनों से 44,000 से ज्यादा लोगों को सहायता की और उनको उनके घर तक पहुंचाया। वहीं आपको बता दें, ये काफी बड़ी बात जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। अगली बड़ी खबर की ओर तो क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करने के मामले में बीजेपी मंत्री सतपाल महाराज और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जब आम लोगों पर क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं तो संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को प्रदेश के बीजेपी मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये सख्त टिप्पणी की है। वहीं आपको बता दें कि याचिका में बीजेपी मंत्री पर कोरोना को लेकर केंद्र की गाइडलाइन का उल्लंघन करने का आरोप है। वहीं हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उत्तराखंड बीजेपी सरकार और बीजेपी मंत्री सतपाल महाराज को इसको लेकर नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। एमपी ने यहाँ पर आकर अपने फाइल डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा और वो सब कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है उसके बारे में